बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सांगर से। सांगर एलिमेंट्री स्कूल में सालाना तकरीब मुनक्किद की गई। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगर फौजी कॉलोनी चक नंबर 5 में रासफ खान एलिमेंट्री स्कूल की सालाना तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तुलबा को कारकर्दगी की बुनियाद पर इनामात दिए गए। इनामात सिर्फ तालीमी कारकर्दगी तक महदूद नहीं थे, बल्कि सफाई, हाजिरी और निजाम पर नज़्म व ज़ब्त पर भी दिए गए और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत ने तुलबा का हौसला बढ़ाया। तारिक जावेद जट ने बताया कि स्कूल में मुफ्त तालीम दी जाती है और मकसद ये है कि मियारी तालीम हर बच्चे तक पहुँचे। स्कूल में 251 तुलबा ज़ेरे तालीम है, जिनमें 72 बच्चियाँ, जिनमें 179 बच्चे शामिल हैं। फाउंडेशन के तहत चलता है। ये चक नंबर 5 में वाक़या है। यहाँ पे बच्चों की फ्री तालीम दी जाती है। यहाँ पे फीस नहीं है, ना दाखिला फीस है, ना कुछ भी है। अभी भी हमारे दाखिले शुरू हैं और मैं तमाम वालिदैन से कहता हूँ कि यहाँ पे आएँ। हम मियारी तालीम फराहम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करवाते हैं। बच्चों के डिसिप्लिन पे, अखलाक पे, तरबियत पे हम खास ख्याल रखते हैं। मैं सब वालिदैन से कहता हूँ कि आएँ, हमारा स्कूल विज़िट करें। हम में अगर कोई कमी कोताही है, हमें गाइड करें कि हम मज़ीद बेहतर हो सकें। हम जब बेहतर होंगे जब हमारे बच्चों के वालिदैन हमारे से राब्ते में रहेंगे। हम 24 घंटे वालिदैन से राब्ते में होते हैं, उनसे टेलीफोन पे बात करते हैं। जो वालिदैन हमें कोई शिकायत करता है हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस मेयार को ऊपर लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। नारोवाल में फ्लावर फेस्टिवल शो में पेट शो का इनकाद किया गया। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक फैज अहमद फैज पार्क में जारी नारोवाल फ्लावर फेस्टिवल के तीसरे दिन पेट शो का एहतमाम। पेट शो में मुख्तलिफ किस्म के कुत्ते, बिल्लियां और अनवाही किस्म के परिंदे पेश किए गए। मुख्तलिफ रंगों नस्ल के परिंदों, बिल्लियों और पालतू कुत्तों को देखने के लिए लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। हजारों की तादाद में शाकीन ने पेट शो में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सईद हसन रजा ने पेट शो में बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर खूबसूरत और सेहतमंद जानवर मालिकान भी इनामात में तकसीम किए गए। ननकाना साहब से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने बैसाखी मेले के इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का बैसाखी मेले की जारी इंतजामात का जायजा लेने के लिए गुरुद्वारा जन्म आस्थान का दौरा। DD डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, औकाफ पुलिस, सेहत के अफसरान समेत सिख कम्युनिटी के अफराद भी उनके हमरा थे। जिला अफसरान ने बैसाखी मेले के इंतजामात के बारे में DC ननकाना को तफसीली ब्रीफिंग दी। बैसाखी मेले की तकरीबात 10 से 12 अप्रैल तक जारी रहेगी। दुनिया भर में बैसाखी मेले में शिरकत करने वाले सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम गुरुद्वारा जात में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी जा चुकी है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सियालकोट से बताएं कि अपग्रेड अफसरान को बैच लगाए गए। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने आज 37 अफराद को अपग्रेड किया। जिन अफसरान को अपग्रेड किया उन तमाम अफसरान को शोल्डर बैच भी लगाए गए और उन सब के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए और साथ में तमाम अफसरान को हिदायत भी की कि अपने ओहदे को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें, न कि किसी गलत मकसद के लिए। सब अफसरान को ईमानदारी से ड्यूटी सर अंजाम देने के अहकामात भी जारी किए। घोटकी में एक और दोस्त ने दोस्त का सर तन से जुदा कर दिया। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक एक और दोस्त ने दोस्त का सर तन से जुदा कर दिया। घोटकी में गुज़िश्ता रात से कादिरपुर रोड पर बेदर्दी से कत्ल होने वाले शख्स का कातिल दोस्त निकला। शमीर राजपूत नाराजगी पर तेज धार आले से दोस्त मोहम्मद अहमद की गर्दन काट कर फरार हो गया। पुलिस ने कातिल मुलजिम दोस्त शमीर राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शमीर राजपूत ने इतराफ किया और कत्ल में इस्तेमाल शुदा तेज धार आले बरामद किया। दोनों का ताल्लुक पंजाब से है। मजीद तहकीकात की जा रही है। मीरपुर मथेलो में गांव की 11,000 तारें की वोल्टेज काट कर ले गए, पुलिस बेबस नजर आ रही है। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथेलो चोर बेलगाम मजीद 2 गांव की 11,000 बिजली की तारें काट कर ले गए, पुलिस बेबस। मीरपुर मथेलो नामालूम चोरों ने गाँव शेर जच्छन और गाँव सदीक कलोड़ को जाने वाली 11,000 वोल्टेज की तारें काट कर ले गए। मीरपुर मथेलो में इतला के बावजूद पैसको हुकाम ने कोई नोटिस नहीं लिया। इलाका वकीलों की जानिब से बिजली की तारें काटने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। अरसा दराज से रात के टाइम पर बिजली न होने के बायस ऐसी वारदातें मामूल बन चुकी हैं। चढ़ोई से बताएं कि राजा खुरम रशीद ने अवाम के नाम पैगाम जारी किया। सैफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चढ़ोई एक्शन कमेटी के सदर राजा खुरम खुर्शीद ने कहा कि कोई रटा ग्रेड स्टेशन से चढ़ोई एक्सप्रेस फीडर की 11 kV लाइन की बाकायदा मंजूरी तो हो गई, लेकिन इस पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो सका। चढ़ोई के अवाम उन गर्मियों में भी बिजली को तरस गई। वोल्टेज इतने कम हो जाएं कि पंखे तो दूर की बात बल्ब भी चल सकेंगे। इतने एहतजाज और धरनों के बाद एक्सप्रेस फीडर की मंजूरी हुई थी, लेकिन इस पर काम इतना सुस्त रवि से हो रहा है कि लगता है कि आने वाले 10 सालों में भी ये काम मुकम्मल नहीं होगा। हुकाम बाला को इस पर फौरी नोटिस लेना चाहिए।
टंडो आदम से बताएं कि पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में ट्रॉफियां तकसीम की गयी। शाहनवाज खास कली की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो आदम में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में सालाना इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलबात को ट्रॉफियां और असनाद देने की एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब की सदारत डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी सांगर जनाब मोहम्मद रफीक साहब ने की और इस मौके पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सांगर जनाब मोहम्मद रफीक माकड़ानी, तालका एजुकेशन ऑफिसर टंडो आदम जनाब मुख्तार अली अमरानी, तालका एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री सेकेंडरी टंडो आदम जनाब अली मोहम्मद और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। टंडो आदम में भी हैस्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शाहनवाज खास किले की रिपोर्ट के मुताबिक हैस्को और डेरा लाल के खिलाफ कैसर, सुनेडो और आसपास के देहातियों की रहायशों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज की क़यादत सहाफ़ी मिर्जा खान पठान, अशोक खास केली, उमर बलोच और दीगर ने भी की। उन्होंने फरियाद की कि हैस्को डेरा लाल की जानिब से रोजाना गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। उनका कहना था कि रोजाना कैसर गोट के मुकाम से डी फिटिंग हटा दी जाती है, जिसके बाद शदीद गर्मी में देहाती अजियत में मुब्तला है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि हैस्को डेरा लाल के एहलकार महाना 5000 रुपए के उससे AC चलाने की इजाजत देते हैं और बिजली चोरों का बोझ पूरा करने के लिए हमारी लाइन पर रोजाना 20 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। मुस्तफाबाद से बताएं कि RPO शेखुपुरा की मुस्तफाबाद थाना खुली कचहरी में आमद हुई। उजैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक RPO शेखुपुरा रीजन अतर इस्माइल के थाने मुस्तफाबाद की खुली कचहरी में आमद। इस मौके पर DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सुकेरा और दीगर अफसरान ने भी उनके हमरा थे। RPO इस्माइल अतर ने खुली कचहरी में आने वाले सालीन के मसाइल सुने और इनको फौरी तौर पर हल करने के अहकाम भी जारी किए। इस हवाले से उन्होंने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू भी की। लोधरा से बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक हो गए। डॉक्टर बशीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में गिराफरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू, मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी। जिला लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ साले गिराफरोशी के खिलाफ इन एक्शन, गैर कानूनी रिफिलिंग, LPG शॉप्स, बीफ चिकन शॉप्स और करेना स्टोर्स की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद शॉप्स को मौके पर सील कर दिया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को इजलास में शहर की सफाई सुथराई का भी टास्क दे दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का ने कहा कि शहरी आबादी में LPG की रिफिलिंग किसी सूरत किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। दीना से बताएं कि चोरी के मुकदमे में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना काला गुजरा और टीम की मौसर कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार, मुल्जिम से चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। थाना काला गुजरा ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत किया गया और सजा दिलवाई जाएगी और कहा कि शहरियों को उनकी कीमती असासों से महरूम करने वाले मुजरिमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। तांदियावाला में एक और हवा की बेटी से ज्यादती की कोशिश में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उमर दराज की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन में ओबाश पड़ोसी के साथी के हमरा मेहनत कश के घर में घुसकर उसकी जवान साला बेटी से ज्यादती की कोशिश का पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिदैन ने शदीद एहतजाज करते हुए मुल्जिमों को कैफे की दाह तक पहुँचाने का मुतालबा किया। मुतासरा बच्ची की वालदा ने इंसाफ न मिलने पर खुद सोजी की धमकी दे दी। तफसीलात के मुताबिक थाना मामू कांजन में अजाफी आबादी की रिहायशी शाजिया बीबी जोजा फरियाद हुसैन बलोच ने FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो शहर दवाई लेने जबकि उसका खामद मेहनत मजदूरी के लिए घर से बाहर था कि उसके दौरान पड़ोसी बाश शाहनवाज अपने नामालूम साथियों के साथ दीवार फांद कर उनके घर घुस आया, जहाँ गन पॉइंट पर उसकी 17 साला बेटी से जबरदस्ती ज्यादती की कोशिश करने लगा। मुजम्मत पर मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और कपड़े फाड़ दिए। बेटी ने शोर वेला पर करीबी घरों से लोग मौके पर पहुँच गए, जिन्हें देखकर मुल्जिमान फरार हो गए। हैदराबाद में सियासी समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला जारी। अली अहमद राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के मरूफ सियासी समाजी शख्सियत सैयद नजफ अली शाह कासमी ने यूनियन कौंसिल उनाट के मुतबरा वडेरे मोहम्मद साले नाइयों से अहम मुलाकात की। ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें इलाके को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल ज़ेर बहस आए। मुलाकात के दौरान बिजली की फ्राहमी, सड़कों की हालत, स्कूल सिस्टम, पानी की निकासी समेत दीगर अहम अवामी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस मसाइल के फौरी हल के लिए बाहमी ताउन की यकीन दहानी कराई और काबिल अमल तजवीज़ पर गौर भी किया। अवाम ने इस मुलाकात को मस्बत पेशरफ्त करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही उनका मसाइल हल किया जाएगा। जेलम में इखलाक अहमद ने अपनी अराजी अल्लाह के राह में दे दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर ताहिर से। जी डॉक्टर ताहिर, आगाह कीजिएगा। जो लोग औरों के लिए रखते हैं खिदमत का जज्बा, जो लोग औरों के लिए रखते हैं खिदमत का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल संगोई में। सूफी इखलाक अहमद, हाजी कमाल, इनकी वालदा मोहतरमा और फैमिली की जानब से दीनी मदरसा संगोई के लिए अपनी कीमती अराजी अल्लाह की राह में वक्फ कर दी, जो कि खैरुन्नास वेलफेयर फाउंडेशन संगोई के सुपुर्द कर दी गई, जिसका संगे बुनियाद बदस्ते सूफी इखलाक अहमद और हाजी जमाल की वालदा मोहतरमा के हाथ दस्ते मुबारक से रखा गया। इस सिलसिला में
मुख्तसर तकरीब का इत्माम किया गया। आखिर में खुसूसी दुआ लामा कारी नसीब आलम ने फरमाई। जी। आरिफवाला में जहरीला खाना खाने के बाइस एक ही घर में 5 अफराद की हालत नाजुक हो गई। मोहम्मद साजिद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला हंसते बसते घर में सफे मातम। जहरीला खाना खाने के बाइस एक ही घर में 5 अफराद की हालत बिगड़ गई और 3 अफराद जहां बहाक जबकि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। जेएलएम के मुख्तलिफ स्कूलों में 2024 के इम्तिहानात का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर ताहिर से। जी डॉक्टर ताहिर, आगाह कीजिएगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। वक्त बीत गया, हालात बदल गए, लेकिन दर्स गाएं जिन्होंने महदूद वसाइल और मुश्किलात के बावजूद इल्म की शम्मा जलाकर रोशनियों से नस्लों को इल्म के नूर लाजवार से मनवर करने की रवायात को बरकरार रखा हुआ है। ऐसी ही एक दरसगाह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मल्लू है, जहां साल 2024 के सालाना इम्तिहानात के नतीजे के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। जी। जड़ावाला से बताएं कि अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। अहमद अली की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम आलिम में दूसरी स्पोर्ट बनने वाला ये मुल्क इसराइल आज इंसानी हकूक की हर हद को पार और फलस्तीन की मुसलसल नस्ल कशी कर रहा है। इसराइल की गजा पर खौफनाक बमबारी, स्कूलों के बच्चों तक किसी को ना छोड़ने और लिबनान में हमास रहनुमा को बच्चों समेत शहीद करने पर इसराइल आलमी जंग का खतरा मोल रहा है। इस सूरत हाल में समाजी कारकुन अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसराइल के बुज़दिलाना इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियां, फलस्तीन की खुददारियत को तस्लीम न करने और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी नोटिस लेने और बिलखसूस मुस्लिम ममालिक से OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा भी किया। सांगड़ में भी मुल्क भर की तरह फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग टंडवादम में इसराइल की जानिब से आलमी बरादरी के अमन मायदे के खिलाफ वर्जी और गजा में मजलूम बेकस तबाह हाल फलस्तीनी मुसलमानों पर की जाने वाली बमबारी के खिलाफ एक भरपूर एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जिम्मेदारान जिला सदर राशिद शेख, तालका सदर जावेद अहमद, तालका जनरल सेक्रेटरी अनायतुल्लाह शाहिद, सिटी जनरल सेक्रेटरी शबीर अहमद फारूकी, तालका मीडिया एडवाइजर इस्माइल मलिक और दीगर ने भरपूर शिरकत की। एहतजाजी रैली में फलस्तीन के मजलूम बच्चों से इजहार यकजहती के लिए अक्सा मॉडल स्कूल टंडवादम के बच्चों ने खसूसी शिरकत की। एहतजाजी रैली लतीफ गेट से शुरू होकर शहर के मरकजी शाहराहों से गुजरकर प्रेस क्लब टंडवादम पर अख्ताम पजीर हुई। पिंडी गैप में पहली बार शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक रजा से। जी तारिक रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पिंडी गैप खड़पा वॉलीबॉल टूर्नामेंट में आसपास से आने वाली टीमों ने भरपूर जोश और खरोश से हिस्सा लिया। नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी दीदनी थी और शायकीन का जोश भी काबिल दीद था। इस इवेंट का मकसद नौजवानों को सेहतमंद तफरीह फराहम करना और खेलों के फ़रोग़ को मुमकिन बनाना था, जो बिलाशुबा कामयाब रहा। इस तकरीब के मेहमान खसूसी मशहूर व मरूफ कारोबारी शख्सियत आसिफ शदाद घेबा, डायरेक्टर RDC रऊफ ड्रिलिंग कंपनी और ठेकेदार मलक आमिर रसूल साहब और फौजी मोहम्मद अशरफ साहब थे। आखिर में मलक अदनान और राजा आकिब ने आइंदा भी ऐसे टूर्नामेंट के इनेकाद का अंदिया दे दिया ताकि नौजवान नस्ल को मुस्बित सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जा सके। तारिक रजा, NN 24 न्यूज़, पिंडी गैप खड़पा। आरिफवाला में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। मोहम्मद साजिद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला गुलशन वहाब फेज 1 में डकैती की वारदात और आरिफवाला में गेट से फरार होने वाले कार सवार डाकुओं पर सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, कार का टायर ब्रस्ट, डाकू कार छोड़कर फरार। 4 मुसल्लह डाकू दिन दहाड़े मुबैना तौर पर 4 सीजन रेस्टोरेंट के मालिक चौधरी जाहिद के घर अंदर घुस आए। डाकू घर से सामान लूटकर कार पर फरार हुए थे कि मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें रोका। ना रुकने पर गाड़ी पर फायरिंग कर दी। गाड़ी का टायर ब्रस्ट होने पर डाकू गाड़ी छोड़कर कबोरा रोड पर फरार हो गए। SHO थाना सिटी मोहम्मद हाशिम मौके पर पहुंच गए। पुलिस की नफरी डाकुओं के ताकुब में रवाना हो गई। नवाबशाह से बताएं कि कचरे की ढेर की वीडियो पर फौरी एक्शन ले लिया गया। समरीन खान की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन सईद आतिफ जैदी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सख्त एक्शन, 2 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए। शहर के मेन कारोबारी मराकज गोल चक्कर के मेन गेट पर कचरे के ढेर की वीडियो वायरल होने के बाद टाउन चेयरमैन सईद आतिफ जैदी ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इंचार्ज ट्रैक्टर ट्राली और ड्यूटी ड्राइवर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जबकि मुतलका हुकाम को हिदायत की कि 1 हफ्ते के अंदर गोल चक्कर बाजार के अतराफ कचरा कुंडी को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। चेयरमैन सईद आतिफ जैदी ने तासिर रहनुमा मुनीर खोखर, कामरान कयूम कुरैशी और शाहिद खोखर से टेलीफोन पर बात करके अपील की कि दुकानदारों को तनबिया करें कि गोल चक्कर बाजार के अतराफ कचरा शॉपर में अपने दुकान के बाहर रखें। कराची में मुलाजमीन के मुतालबे के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया।
इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल के बरतरफ मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिन कासिम रेलवे स्टेशन के करीब मरकजी रेलवे ट्रैक बंद कर दिया। एहतजाज के बायस कराची का मुल्क भर से रेलवे राब्ता मुनक़ता हो गया। रेलवे ट्रैक बंद होने के नतीजे में अप और डाउन ट्रैक पर चलने वाली तमाम ट्रेनें रोक दी गयी। मुतादिद ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशनों पर खड़ी कर दी गयी। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। जिबरी बरतफियों को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। एहतजाजी मुलाजमीन का मुतालबा इन्हें दीगर सरकारी इदारों में मुलाजमतें दी जाए या फिर मुनासिब गोल्ड हेड चेक फराहम किया जाए। एहतजाज में सिविल सोसाइटी के अफराद, मकामी शहरी और दीगर मजदूर तंजीमें भी शरीक थीं। सांगड़ में पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगड़ रजिस्ट्रार डिप्टी कमिश्नर सांगड़ अब्दुल मजीद जहरानी ने कहा कि पोलियो का खात्मा हमारे आने वाले मुस्तकबिल के हमारों को महफूज और सेहतमंद मुस्तकबिल फराहम करने के लिए जरूरी है। उन ख्यालात का इज़हार उन्होंने 21 अप्रैल 2025 से 27 अप्रैल तक जारी रहने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत की कि वो वैक्सीन के गोल कोल्ड चेन को बरकरार रखने के मुतालिक इंतजाम करें और माइक्रो प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।